न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पंजाब की राजनीति में हाल ही में अच्छा खासा एक ऐसा भूचाल आया जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी ये भूचाल अपना असर दिखाना नहीं शुरू किया है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि समझने की ज़रूरत है, जो कि हो सकता है कि अचानक से पलटी भी मार जाए। आप कहेंगे कि मैं इतनी घुमा कर बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि घुमाकर ही राजनीति हो रही है, सीधे सीधे नहीं हो रही। जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, ये ज़रूर हो रहा है। दरअसल हुआ ये है कि जयंत चौधरी, जिन्होंने हाल ही में इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा और अपने और भी ज़्यादा एक्सट्रीम माइक्रो गठबंधन जो कि समाजवादी पार्टी के साथ था, उससे भी अपना हाथ छिटक लिया है। और इसके बाद उन्होंने बीजेपी की तारीफ की पार्लियामेंट में जाकर। और यहाँ पर जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, और अंदर की खबर ये आने लगी कि जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जो डील की है उसमें 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 1 विधान परिषद है। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से काम करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान है क्या? वहीं पर दूसरी तरफ अकालीज को लेकर के भी बीजेपी ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई देखिए, अब जो अकालीज है वो वापस से एनडीए में आ सकते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या ये पूरी कवायद इतनी आसान है कि अकालीज और जयंत चौधरी बीजेपी में बोला आ जाएंगे तो आ जाएंगे? क्या कोई और चीज़ ऐसी नहीं है जो इन्हें रोक सके? तो सवाल है कि बहुत बड़ी एक बात है जो इन्हें रोक सकती है और जो इन्हें रोक रही है, जिसकी वजह से खुल कर के ये ऑफिशियल्स अपनी स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि चर्चा ये हो रही है कि जयंत चौधरी जल्द ही इस गठबंधन की घोषणा कर देंगे, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होती तब तक कुछ भी हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जयंत चौधरी और अकाली दल दोनों के रुकने की सबसे बड़ी वजह है, और वो वजह है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जिस तरह से चरम पर पहुंच रहा है, लगातार किसानों की मार पिटाई हो रही है, पुलिस उन पर अत्याचार करती हुई दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पूरा इसी से पटा पड़ा है। उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि ये जयंत चौधरी और अकाली दल, ये दोनों एक ऐसी पार्टी हैं जो कि किसानों की पार्टी है पूरी तरह से। और किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त में, इनका सरकार के साथ ही जाके मिल जाना, बीजेपी के साथ जाके गठबंधन करना बिल्कुल जायज़ नहीं हो सकता, और इसके असर देखने को मिलेंगे। जयंत चौधरी चुनाव हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो अकाली दल है वो भी खुलकर के सामने नहीं आ पा रहा है, बावजूद इसके कि शायद वो हाथ मिलाना चाह रहा है लेकिन नहीं मिला पा रहा है। उसका एक बड़ी वजह यह है कि खुद अकाली तो पंजाब से ही है, और पंजाब के ही किसानों का सबसे ज़्यादा इस बार आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि पंजाब की आवाज़ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन यहाँ तक जुड़ी होती है, और फिर वहाँ से जो असर देखने को मिलता है वो और मुश्किलें पैदा करता है। तो यहाँ पर एक स्थिति अकालीस के लिए फंस गई है। वो चाह करके भी बीजेपी के साथ खुलकर नहीं आ सकते हैं, एक बड़े दबाव में वो है इस वक्त। और ये दबाव कितना उन पर असर करेगा और किस तरह उनकी पूरी रणनीति को खराब करेगा, ये देखने की बात होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की, तो जो जयंत चौधरी हैं वो अपनी तरफ से भले ही आगे की डीलिंग और मैनेजमेंट करके बैठे हों बीजेपी के साथ में, लेकिन उनके लिए भी रास्ता उतना आसान नहीं है। जैसे कि हरियाणा में किसानों के साथ बीजेपी की नाराज़गी बीजेपी को अच्छी खासी भारी पड़ी रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कितनी कुछ टूट करके जो चीज़ें हैं वो दुष्यंत चौटाला के पास चली गई थी। दुष्यंत चौटाला ने फिर आकर के सरकार बना ली बीजेपी के साथ में, उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन किसान जो है वो अच्छे खासे नाराज़ हुए थे जब इनका ये गठबंधन हुआ, कि जो किसानों की बात करके उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की बात कर रहा है, कि सरकार ठीक नहीं कर रही है, एमएसपी जैसे इश्यूज़ की बात कर रहा है, और फिर बाद में वो सीट जीतने के बाद में उसी सरकार के साथ जाकर के बगल में बैठ जाए, तो फिर ऐसे में किसान अपनी स्थिति को देखते हुए ये समझ रहे हैं कि उनके नेता उन्हें धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो नेता हैं जयंत चौधरी की अगर हम बात करें या शिरोमणि अकाली दल की हम बात करें, तो ये जो नेता हैं ये भी अब ये सोच रहे हैं कि किसान जो है वो हमसे अगर ज़्यादा नाराज़ रहता है तो मुश्किल होगा बीजेपी के साथ खुल करके सामने जाना।
यहाँ पर हाल ही में अभी जयंत चौधरी के 9 विधायक, जिसे नवरत्न कहते हैं, वो जो 9 विधायक हैं वो भी नाराज हो गए। वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, उन्होंने दिल्ली बुलाया जयंत चौधरी ने और उनकी मीटिंग हुई और जिसमें उन्होंने कहा कि हमें किसानों के मुद्दे को आगे रखना चाहिए। तो किसानों के मुद्दे की बात बार बार यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो विधायक जीत कर आए हैं ज़मीन से, उनको जाकर के किसानों के बीच में खड़े होना है। और जिस बेल्ट से वो है उत्तर प्रदेश में, उस पूरी बेल्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है, दबाव जो है, वो किसानों का बना रहता है। और ये किसान आंदोलन में एक्टिव भी रहे हैं तमाम किसान। ऐसे में जयंत चौधरी के जो विधायक उन पर दबाव बना रहे हैं, दरअसल वो विधायकों का दबाव नहीं है, वो विधायकों पर इस वक्त किसानों का दबाव है, जिसको लेकर के उन्हें सोचना पड़ रहा है कि इतना आसान नहीं है किसी पार्टी के साथ जाकर के मिल जाना, वो भी उस वक्त में जब चुनाव की घड़ी बिल्कुल ठीक सामने है। ऐसे में जयंत चौधरी को इसका असर देखने को अपने इलाके में अच्छा खासा मिल जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ये तय कर लिया है कि भाई जयंत चौधरी जो हैं वो जा रहे हैं, तो उनके साथ में किस तरह से आगे की तैयारी करनी है। अखिलेश यादव ने बागपत के आसपास में तमाम उन जगहों पर अपने बड़े मजबूत लोगों को चुनने की ठान ली है, जो कि जयंत चौधरी को अच्छे से टक्कर दे सके। यानी जयंत चौधरी की राह उतनी आसान नहीं होने वाली है। उन्होंने जो दिल तोड़ा है अखिलेश यादव के साथ, जो उनकी जोड़ी बनी हुई थी, अब वो जोड़ी टूट गई है, जिसे विश्वास करने में समाजवादी पार्टी को काफ़ी वक्त लगा था। अब उस स्थिति के बाद में, अब जब वो स्वीकार कर रहे हैं कि जयंत चौधरी जा रहे हैं, जो कि उन्होंने अभी तक अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने अपना मन बना लिया कि वो इनको कड़ी टक्कर देगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ से भी समाजवादी पार्टी खेल रही है। पीछे पीछे एक और रास्ता उन्होंने बना लिया है, और वो रास्ता होकर जाता है शिवपाल यादव के द्वारा। शिवपाल यादव इस वक्त ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी को वापस ले आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। शिवपाल यादव अभी भी इस डैमेज कंट्रोल पर लगे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई में ये जो डैमेज कंट्रोल पर वो लगे हुए हैं वो उतना हो पाएगा या उनका दबाव बन पाएगा? भले ही वो थोड़ा सा राह भटकाने वाली स्टेटमेंट दे लें शिवपाल यादव यहाँ पर, लेकिन असल दबाव जो है जयंत चौधरी और शिरोमणि अकाली दल पर, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का है। किसान जो हैं वो इतना दबाव बना चुके हैं इन राजनीतिक पार्टियों पर कि बीजेपी के साथ जाना उनके लिए उतनी स्वादिष्ट खीर नहीं होने वाला। यहाँ पर खीर में नमक जरूर डलेगा, ये मान लीजिए। यहाँ पर एक स्थिति तय है कि जिस तरह से ये पूरी स्थितियां चल रही हैं, उसमें जयंत चौधरी, जो कि हाल ही में बीजेपी की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए थे, वो क्या अब वाकई में मुश्किल में पड़ने वाले हैं? पहले तो उनकी वो तारीफ को, शब्दों को आप सुनिए जो उन्होंने की थी, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उन्होंने बीजेपी को सराहा। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की। बिल्कुल, जयंत चौधरी यहाँ पर सराहा रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि उनकी एक डील साथ में ये भी हुई है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद में अपनी पार्टी के 2 लोगों को मंत्री बनाएंगे योगी सरकार में। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी सरकार बना करके वो कौन सी बड़ी अचीवमेंट करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि खुद योगी सरकार में जो अभी मौजूदा मंत्री हैं, उनमें कौन क्या कितना कर पा रहा है, वहाँ का स्वरूप देखने को मिल जाता है। और खुद दिल्ली से आए हुए अरविंद जो है, उनको नहीं जगह ढंग से मिल पा रही थी, कितनी मुश्किल से उनको सेटल किया गया। ऐसे में जयंत चौधरी के कई विधायक जो योगी सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी मर्जी से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीधा दिल्ली के दखल से आ रहे हैं, तो वो योगी सरकार और दिल्ली दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी इन पार्टों के बीच में पिस सकते हैं। एक तरफ दिल्ली को खुश करने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के साथ में काम करने की तमन्ना मतलब उनकी मंत्रालय को लेकर के उनकी सरकार में काम करने की कवायद जो होगी वो कितनी सक्सेसफुल होगी, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि जयंत चौधरी जितना आसान इस पूरी स्थिति को मान रहे हैं, वो उतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि खुद बीजेपी में मौजूदा मंत्री, बीजेपी के मौजूदा लोग, उनके कार्यकर्ता, दिल्ली से आने वाले लोग, उनको काम करने में इन दिनों इतनी मुश्किल है कि यहाँ पर अब एक तरह से सिर्फ वही व्यक्ति काम कर पा रहा है जिसको
ये समझते हैं योगी आदित्यनाथ कि वो यहाँ काम कर सकता है, तो वही व्यक्ति वहां पर काम कर पा रहा है, वरना मुश्किलें उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के लिए अच्छी खासी होने वाली हैं, ये मानकर चलिए। जयंत चौधरी को अगर इस वक्त भी समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस से कोई अच्छी बेटर डील मिल जाती है तो जयंत चौधरी बड़े आराम से साथ छोड़ सकते हैं बीजेपी का, लेकिन बीजेपी ने इस वक्त उन्हें बेटर डील ऑफर की हुई है, इसलिए अभी उनके लिए मुश्किलें हैं। लेकिन उस मुश्किल को भी स्वीकारना या ये कहें कि उस मुश्किल को पार पाके उनके साथ काम करना भी कोई आसान नहीं है। किसानों का दबाव उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी को एक लॉन्ग टर्म नुकसान मिल सकता है, क्योंकि किसान उनसे अच्छे खासी तादाद में नाराज़ हो सकते हैं। पिछले दिनों जो किसानों की तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जब से ये चर्चा भी आई है कि जयंत चौधरी बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं, तब से लोगों ने जयंत चौधरी को मार्क करके ये लिखना शुरू कर दिया है कि कैसे आप उन लोगों के साथ जा सकते हैं। इस तरह की ट्रोलिंग भी शुरू हुई है। खैर, ट्रोलिंग को अगर वो नज़रअंदाज कर भी दे तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उनकी ये पार्टी हमेशा से किसानों की पार्टी रही है। किसानों की इस पार्टी के लिए उन्होंने कब कब क्या क्या कहा, एक बार जरा उन शब्दों को भी सुन लीजिए। किसान के हाथ में एक बैटरी दे दी, टॉर्च, बैटरी वाली टॉर्च, दूसरे हाथ में पकड़ो लठ और खेत में लगाओ तार और रात में जाग जाग के करो पहरेदारी। चौकीदार बना दिए किसान। ये सरकार आपको भाव नहीं दे रही। अगले चुनाव में आप भी इन्हें भाव मत देना बिल्कुल भी। ये मिलेगा। दिल्ली में बैठ के कुछ ही कहते रहो, किसान नहीं मान रहे इस कानून को, कुछ पाड़ देंगे। आप ही पीछे हट जाओ मोदी जी, ये जिद छोड़ दो। हम तो पैदा ही जिद्दी हुए थे। लेकिन कुर्बानी कुर्बानी होती है, और जो आज समाज की जुबान पर है, जो लोगों के दिल में है, जो लोगों के जहन में है, ये नियम क्या होते हैं? ये नियम तो बनाए जाते हैं समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए, सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहेगी तो होगा, और फिर कोर्ट उस नियम को इंटरप्रेट करेगा। अगर नियम होता, अगर परिभाषा होती, तो कोर्ट आदेश देता कि हाँ सरकार को करना चाहिए और शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। लेकिन वो परिभाषा ही नहीं है। तो इसलिए कई विपक्षी पार्टियां अब खुल के कह रही हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और मैं खुल के आपके बीच में, जवानों के बीच में खड़ा हूं, अपने परिवारों के बीच में खड़ा हूं। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो अपने लिए नहीं लड़ रहे। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, पेंशन की मांग है, ठीक है, जायज है, लेकिन मुख्यतः आप लड़ाई लड़ रहे हो तो 9 लाख जो आज पैरामिलिट्री फोर्सेज में जवान हैं, जो आज तैनात हैं, ये लड़ाई आप उनके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपकी मांगों का समर्थन करने आया हूं। तो जयंत चौधरी अपनी बात से कितना पलट रहे हैं और किस तरह के आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जयंत चौधरी की है, जाहिर सी बात है। लेकिन किसानों की नाराजगी को वो खत्म नहीं कर पाएंगे। वो अच्छे खासे तादाद में इनसे नाराज होने वाले हैं और नाराज हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल, जो कि बात करने के बाद भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला रहा है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर आ रही हैं। हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ हाथ ही ना मिलाए, क्योंकि इस वक्त अकाली दल के लिए चारों तरफ से घिरने वाली स्थिति बन चुकी है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो देश में हो, चाहे वो विदेश में हो। इसलिए क्योंकि बीजेपी किसानों के मुद्दे को हल नहीं कर पा रही है, और किसानों के मुद्दे को हल नहीं करने की वजह से जो बड़ी नाराज़गी है वो ख़ास तौर से इन तमाम किसान दलों पर ही बनती है, जो कि उनके नाम पर वोट लेकर के सदन में जाते हैं और उनके मुद्दों को रखते हैं। और यहाँ पर किसानों का ये मुद्दा एमएसपी का मुद्दा है, और एमएसपी का ये मुद्दा अगर सही से नहीं चला और सही से इस पर साथ उनके किसान नेताओं ने नहीं दिया, जिनको बीजेपी के सामने खड़ा होना था वो बीजेपी के अगर साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप जान लीजिए कि उनको किस तरह से किसानों की गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।